हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो और ये है पल्लवी। हाय। और क्या आपको याद है कुछ टाइम पहले टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी जिसका नाम था बागी 4। बहुत ही चूतिया सी मूवी थी सच बोलूं तो। बस ऐसा ही था कि फालतू का एक्शन हो रहा है, एक प्यार की स्टोरी थी, बैकग्राउंड में कुछ तो चल रही थी और फिर बाद में वो लड़की को जीत लेता है। बस एग्जैक्टली हिलेरियस थी। हाँ, और बस एग्जैक्टली उसी तरह एक नई मूवी आई है, एकदम सेम स्टोरी लाइन। बस ऐसा बोल दो कि ये बागी 5 ही है, लेकिन इसका नाम रख दिया है ओ रोमियो और इसमें टाइगर श्रॉफ की जगह पे डाल दिया शाहिद कपूर। ये मूवी के डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज और प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला। बट ऐसा लग रहा था ना व्हाइल वाचिंग द मूवी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ विशाल भारद्वाज's वर्क। ओके, हैदर एक ऐसी मूवी है जो मैंने 6-7 बार देखी है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, राइट। एंड आई थिंक ओमकारा भी हमने साथ में भी देखी है। हाँ, सो ऐसा लग रहा था मूवी देखने के टाइम कि विशाल भारद्वाज जी का सिर्फ सोल है उस मूवी में, बिकॉज यू नो ऑल दो सॉन्ग्स, द लिरिक्स है ना, वो जो एक रिस्ट्रेन्ड रेज होता है उनके सेंट्रल कैरेक्टर्स में, वो काफी एक स्प्रिंकल था। बाकी सब आई थिंक इट वाज कंप्लीटली हाईजैक्ड बाय Sajid नाडियाडवाला बिकॉज So yes, I was thinking the same thing. I was of the same opinion कि विशाल भारद्वाज he comes from a musical background and that is why the music of this film while the action was going on or even while the normal film was going on was at a lot of times the music was very impressive. I would say कि काफी अच्छा म्यूजिक था। मेरे को तो म्यूजिक सुनने में ज्यादा मजा आ रहा था पूरी मूवी देखने में। मुझे भी एक्चुअली है ना। हाँ, क्योंकि म्यूजिक ही है उस मूवी के अंदर अगर कुछ भी आप देखने जा रहे हो तो। और ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज हम बताने वाले हैं इस रिव्यू में। जान तो ये मूवी स्टार्ट होती है शाहिद कपूर को एस्टैब्लिश करके कि वो एक असैसिन, एक हिटमैन है। और एक हिटमैन है ना, कोई भी चाहे दुनिया का सबसे गंदा या सबसे अच्छा ही क्यों ना हो, अगर वो एक असैसिन है या एक हिटमैन है तो उसको अपना जॉब है ना स्नीकीली करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो शोर मचाएगा उतना ज़्यादा उसके लिए उसकी जॉब और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन ये हमारा हिटमैन जो है शाहिद कपूर, ये जाता है एक हाउसफुल थिएटर, ऑलमोस्ट हाउसफुल, मतलब ऐसा नहीं कि लोग वहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे थे, वहाँ पे एक आदमी के गार्ड्स बैठ के उसके साथ में उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये इतने ज़्यादा लोगों के बीच में घुस जाता है और पूरी जंग छेड़ देता है। ऐसा लिटरली एक छोटे देश की जंग थी वहाँ पे जो ये अकेले आदमी ने लड़ी है उन लोगों से। एक आर्मी थी वो। Although the action set piece was nice and all, stylized था, glamorized था, स्लोमो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेजी एक्शन सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे आपको इस मूवीज में। द प्रॉब्लम वाज ही लिटरली हैड टू, उसको क्या बोलते हैं, उस्तरा। हाँ, तो वो उस्तरा विच इज ऑल्सो हिज नेम इन द मूवी, से वो दो लेके उसने हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स प्लस potentially ex defense people, and they had rifles. They had rifles, they had the best arms at their disposal and he still managed to defeat them. और कम आ रहा है, फुल चौड़ में बाहर आ रहा है, मतलब come on, you glamorize things, you take a certain liberties when you're making a film, but you do not go so far away from reality. So that was such an off-putting thing for me. Yeah, it was actually off-putting because उधर से फिर मूवी आगे जाती है, वो पूरी मूवी में बस यही दिखाया जा रहा है कि वो कितना महान एक किलर है, कितना महान हिटमैन है, उसके जैसा हिटमैन दूसरा है ही नहीं, क्योंकि वही एक है जो केपेबल है इस मूवी के फाइनल विलेन को मारने के लिए। एंड गेस हु द फाइनल विलेन इज? शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टोरी के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कि एक लड़की आती है एक लड़के की लाइफ में और फिर उससे वो मदद मांगती है, लड़के का दिल पिघल जाता है और फिर बाद में वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी देता है। और ये एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट हर एक मूवी की स्टोरी है। इट्स ऑल अबाउट तुम बनाते किस तरह हो। इसके अंदर तृप्ति डिमरी आती है, तृप्ति डिमरी अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शाहिद कपूर उसको हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो शाहिद कपूर को उतना पावर नहीं होना चाहिए कि वो इतना ओपनली जो कर रहा है वो कर पा रहा है। एक्चुअली क्या बेसिकली क्या होता है कि तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर होता है, इफ आई मे ऐड, वो बेसिकली शी वाज मैरिड टू समवन, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट था, एंड जो अविनाश तिवारी हु हैज प्लेड द एंटागनिस्ट इन द मूवी, वो और उनके गैंग ने मिलकर उनको मार दिया बिकॉज ही सेड no to doing certain kind of things for the gangster. No, not certain kind of things. He wanted out. He wanted to leave the gang. No, he did not want to do. Basically, he wanted out, right?
And so what happens is that she wanted to avenge her husband's death. She goes to Shahid Kapoor's character. He keeps saying no. Finally he gives in. और इतना ज़्यादा इतने शॉर्ट स्पैन में ना उसको 2-4 बार उसको गाना आने सुनते हुए सुन लेता है, गाना गाते हुए तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर को. वो इतना पागल हो जाता है कि वो इट जस्ट मेक्स नो सेंस. लाइक लिटरली इवन एज गैंगस्टर ही इज नॉट वेरी हैप्पी बीइंग आस्क्ड टू कॉन्स्टेंटली किल पीपल और यू नो पुट हिमसेल्फ एंड अदर्स इन डेंजरस सिचुएशंस. ही क्लियरली वांट्स आउट. फिर भी रुक जाता है इसलिए क्योंकि ये लड़की आ गई, अब उसको हो गया है रोमियो वाला प्यार, हेंस ओ रोमियो, राइट. बट द प्रॉब्लम इज कि वो दो एंड्स जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज उसके दिखाए गए ना इतने कम टाइम में, वो इट जस्ट डज नॉट लैंड. और बाय द टाइम मूवी खत्म होती है, पहले वो औरत का बदला से वो कहीं ना कहीं बदलते हुए वो हमारा अमर प्यार बन जाता है बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स. So what happens is that you know the dialogues don't land. इतना ज़्यादा बकवास है स्टोरी के फ्लो में, कंसिस्टेंसी में. I mean there are certain scenes जो कि स्पेन बेस्ड है that actually we were conflicted कि इधर वो इंडिया में शूट हुए तो स्पेन जाने के लिए तो उनकी ज़रूरत नहीं थी. अविनाश तिवारी का जो कैरेक्टर है 2 ही सेट्स पे दिखाई देता है. एक तो वो कलेजियम में और नहीं तो वो अपने घर में. उसके लिए आई डोंट नो व्हाई डिड दे नीड टू गो टू स्पेन, बट यू नो हैवी पॉकेट्स व्हाट वी नो. लेकिन विशाल भारद्वाज की स्टोरी टेलिंग has majorly suffered in this movie. In the movie एक और सीन ऐसा है कि तृप्ति डिमरी एक असैसिनेशन खुद से ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है और फिर बाद में शाहिद आ जाता है, उसको रेस्क्यू करता है और अपने घर पे लेके जाता है सो दैट शी कैन रिकवर. एंड उस टाइम पे शाहिद 2 प्रोस्टिट्यूट्स को भी ले आता है. He has been shown as a womanizer, लड़कीबाज इंसान दिखाया गया है. बट वो जो उसका ट्रांजिशन, वो जो स्विच होता है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, एक plain Jane, simple character, simple looking Tripti Dimri is not her usual very beautiful glamorous self. She's a very simple homely Indian woman dressed very modestly and they initially they have no sparks flying, also no one sitting on anyone. इतना कैसे इतना जल्दी पागल हो जाता है. Like I said before, मतलब it just does not, जहाँ पे स्टोरी को फास्ट पेस करना चाहिए था वहाँ पे उन लोगों ने किया नहीं और कैरेक्टर डेवलपमेंट में उसको फास्ट कर दिया. बिल्कुल फास्ट कर दिया एक्चुअली, है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया. बिकॉज देयर इज सो मच, दिस मूवी एब्सोल्युटली डिड नॉट डिजर्व 3 hours ऑफ आवर टाइम. इट शुड हैव बीन एब्सोल्युटली ट्रिम्ड डाउन बाय अनदर 1.5 hours easily. The story was pretty confused. The writers, the director did not know which way the story was headed and it shows. I mean तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर, लाइक मुझे लगा कितने पैसे दिए होंगे ये तमन्ना ने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए किया है. Oh my god, her only role in the movie was to act a little cuckoo in the head. एंड पूरे घर में चांद, चंदा मामा, ये वो नीला खून, पता नहीं कुछ तो बना है. चांद, चंदा मामा, क्योंकि मेरा बच्चा चंदा पसंद करता है, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था अभी तक, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एंड देन टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, उसके पति को पता चलता है इसके लिए मैं इतना पागल था, ये तो मुझे बिट्रे कर देती, ठीक है. तो फिर उसने उसका सर कट करके, विच लुक्स वेरी फेक बाय द वे, इट्स लाफेबल. गोरी तो है ही नहीं, जस्ट लाफेबल. और वो लेके आ जाता है कोलोजियम में. सो इट्स रियली क्रेजी एंड क्रिंज. तो एक पॉइंट जो मुझे ऐड करना था वो ये था कि दोनों जो लीड्स एज इन हमारा शाहिद और तृप्ति डिमरी, इन दोनों के बीच की अगर हम केमिस्ट्री देखने जाए तो ये नॉन एग्जिस्टेंट है. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों को एक दूसरे से फर्क भी पड़ता है. लेकिन फिर भी मूवी को इतना ज़्यादा इंटेंस बनाने की कोशिश की है कि पता नहीं क्यों दिखाया जा रहा है उस तरह से. ज़रूरत नहीं थी. एक आदमी एक औरत को हेल्प करने के लिए भी उसकी ये सब हेल्प कर सकता था. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्यार ही है तभी उसने किया. लेकिन ऑन दैट पॉइंट मैं ये भी कहूँगा कि इस मूवी के अंदर सिर्फ एक ही दो ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में जेन्युइन केमिस्ट्री मुझे देखी है, और वो तुम्हारे हिसाब से बताओ कौन है? नाना पाटेकर एंड शाहिद कपूर. एक्चुअली द होल रैट एंड माउस वाला जो चल रहा था उनके बीच में, दे हैड इवन इन देयर ट्विस्टेड वेज एक दोस्ती थी. एक आईबी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे व्हिच वाज नाना पाटेकर एंड द अदर वन वाज द राउडी गाय वाज ऑफ कोर्स शाहिद कपूर. उन दोनों के बीच में इवन इन देयर ट्विस्टेड वे देयर वाज सम बॉन्डिंग, है ना, सम रिलेशनशिप. हम आपके हैं कौन? माधुर्य, जब कहूँगा नाचना पड़ेगा. बाकी सारा तो फ्लैट है. स्पेशली इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी बिकॉज शाहिद कपूर इज
otherwise known for having epic chemistry, on-screen chemistry with his co-stars. Like आप कियारा आडवाणी के साथ उनका bonding देख लो कबीर सिंह में, हैदर में he had a very twisted love relationship with Shraddha Kapoor, very tragic, not twisted, sorry, tragic, and a very twisted relationship with Tabu. मतलब तो basically Shahid Kapoor is known for having those epic on-screen jodis, but to see this relationship fall flat and so miserably was really sad. And what is even really sadder is that even Tripti Dimri is somebody who has had really great chemistry with her co-stars in her past movies. Yes. यहाँ पे दो अच्छे रोमांस स्टार्स साथ में आके डंका रोमांस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मूवी का थीम ऐसा इन्होंने एक्चुअली ट्राई किया है इसको थोड़ा गोरी साइड पे दिखाने के लिए। मैं तो कहूँगा मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन्होंने एनिमल से बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश की। एक्चुअली एनिमल Even I felt the same. एनिमल नहीं इन्होंने बागी 4 से कॉपी करने की कोशिश की और बागी 4 ने एनिमल से कॉपी करने की कोशिश की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मूवी एक्चुअली में बागी 5 ही है, बस स्टार अलग हो गया है तो उन्होंने नाम अलग कर दिया। और फिर अभी ये लोग इसकी भी 2, 3, 4 पता नहीं और बहुत मूवीज बनाने वाले हैं, क्योंकि नाना पाटेकर ने लास्ट में ऐसा एक हिंट दे दिया कि बहुत लोग बचे हैं, बहुत लोग को मारना है, तब तक तू हमारी कुतिया, ये सब चल रहा था मूवी के अंदर। ये एक थीम था। Now we have to suffer 5 other Romeos. 5 अदर और रोमियोज आते आते और 4 बागी भी आ जाएंगी। सोचो भाई। मुझे तो क्या लग रहा है पता है, बागी का 4 का जो एक्स्ट्रा पैसा प्रॉप्स बचा था वो लगा दिया है इसमें, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस तो सेम है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो मैं कहूंगा कि ऐसे देयर वाज नथिंग ग्रेट अबाउट सिनेमाटोग्राफी बट देयर वाज नथिंग बैड, क्योंकि It was just about okay. इट वाज जस्ट अबाउट ओके एंड इट वाज जस्ट अबाउट नेसेसरी। वैसा भी नहीं कि कुछ क्रिएटिवली स्पेशल कर दिया, क्योंकि मेरे को एक बार भी ऐसा कभी लगा नहीं कि सिनेमाटोग्राफी या एडिटिंग में ऐसा कुछ स्पेशल किया गया है कि लोगों को लगे कि क्या बना दिया है भाई। There were no wow moments. Obviously, it was stylized, like I said, है ना, एक hint of tragic romance है because color palettes जो है वो काफी gloomy, काफी somber है, right? But बहुत सारा गाना है। The thing is, they have, I think, whatever was lacking in the script, they have tried to compensate for it by using like a lot of music and background score, everything. Background score also hit and miss. कभी-कभी बहुत सच में intense था, कभी-कभी it was laughable. और गाने इतने ज़्यादा थे, मतलब जितना भी अच्छा विशाल भारद्वाज is known for his music prowess of course, but it was done so much. दिशा पाटनी को एक या दो गाने हैं, दो गाने हैं, वो तो बेकार में उसको 2 रख गाने दिया। और 2 सीन है, और उसके अलावा और 50 गाने हैं। एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि भाई बंद करो, एक तो स्क्रिप्ट तुम्हारी अच्छी नहीं है, ऊपर से इतने गाने भी हमें बर्दाश्त करने पड़े। कम ऑन, दे शुड हैव नोन वेयर टू हिट द ब्रेक। तो परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो शाहिद कपूर की परफॉर्मेंसेस के अंदर मुझे काफ़ी मीडियोकर लगी है, स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स। शाहिद कपूर को जिस तरह की प्रेजेस मिल रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो एक्चुअली दे रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक ऐसा लग रहा है कंफर्ट जोन में आ गए हैं और वैसे ही काम किया है कंफर्ट जोन वाला। तृप्ति डिमरी ऑन दी अदर हैंड मुझे नथिंग स्पेशल लगा, लेकिन तृप्ति डिमरी का इस मूवी के अंदर जो अवतार है वो देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ गई कि शायद शी इज गोइंग बैक टू हर कला वाला फेज। हाँ एक्चुअली मतलब वो दैट ट्विचिंग ऑफ हर आईब्राउज है ना, जब वो डिस्ट्रेस में है, कुछ चीज़ें ही, कला इज वन ऑफ द मूवीज दैट आई हैव रिव्यूड। तब आई रिमेंबर लाइकिंग हर परफॉर्मेंस एंड बीइंग इन ऑफ हर परफॉर्मेंस, स्पेशली शी इज वेरी गुड विद हर फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, द स्ट्रेस, द फियर, ऑल ऑफ दैट, है ना, वो एक झलक दिखी। स्क्रिप्ट में जितना डाउन होता गया, सबका परफॉर्मेंस ग्राफ डाउन होता गया। आई थिंक नाना पाटेकर वाज रियली गुड। Yeah, Nana Patekar was somebody who was good throughout. फिर एक और एक्टर थे, आई थिंक ही प्लेज द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर who sings very well. I think he was played by this actor called Rahul Deshpande, if I'm not mistaken. He was a delight to watch even in his cameo character. Otherwise all the characters are forgettable and definitely script भी forgettable है. But Nana Patekar का acting was a breath of fresh air. The constant tussle between Shahid Kapoor and Nana Patekar's characters. The back and forth was just something that we would love watching more of. But the With thing a better is, script. इस मूवी का विलेन है अविनाश तिवारी। बहुत ऑफ था एक्चुअली। अविनाश तिवारी इज नॉट अ menacing actor. He's a good looking pretty boy, can act well. This movie it was just funny. लेकिन कितना ज्यादा हार्ड ट्राई किया है उसको मेनेसिंग दिखाने का, कितना Actually. ज्यादा ऐसा गोरी सीन्स उसको दिए गए हैं जो कि गोर लग भी नहीं रहे थे, एक तो फनी लग रहे थे। कॉपी रिप ऑफ लग रहा था नहीं? हाँ, इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था कि उसको वो एक प्लम्बर को बुलाता है अपने घर की लीकिंग सही करवाने के लिए और प्लम्बर को बोलता है अगर ये लीक सही नहीं हो तो तू लीक करना स्टार्ट कर देगा। अब वो जब उसको मारने का सीन आता है तो सारा दरवाजा बंद कर देते हैं, मतलब अंदर
फिर जब निकलता है ही इज लाइक ऑल ब्लडी एंड व्हाट नॉट, और उसके बाद वहाँ पे उसको मोहॉक, आई थिंक नॉट मोहॉक, साइड बर्न्स जो काट दिए, क्या बोलते हैं वो सब, ही लिटरली लुक लाइक दिस वन, ये अपना रणबीर कपूर का नहीं आया एनिमल 2 है, सेम वही वो, बिकॉज ही ऑल्सो किल समवन। वो जो जब ट्रेलर एक टीजर देते हैं एनिमल 1 के एंडिंग में, और काट के आगे ऐसे 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 वाइप करके ऐसे खड़ा होता है, वही सीन है। आई मीन क्रिएटिविटी बिल्कुल यूज नहीं हुई है। आई थिंक देयर आर स्निपेट्स ऑफ एनिमल इन द मूवी, और ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं है। डायलॉग्स लास्ट में लिटरली तृप्ति धिमरी का कैरेक्टर, शाहिद कपूर को पूछता कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, मतलब ये डायलॉग इज सो क्रिंज इन 2026, और बिल्डअप भी नहीं है कि ऐसा तुम बोल सको, बिकॉज केमिस्ट्री वॉज टोटली ऑफ कोर्स, कि इट जस्ट लुक्स सो लाफेबल। वी कुड हियर पीपल लाफ पीछे बैठ के, और हम भी हंस रहे थे कि क्या बोल रही है। इनफैक्ट हम जिस स्क्रीन में गए थे, जिस थिएटर में गए थे जाके देखने के लिए, वहाँ पे हमारे अलावा जो लोग बैठे थे दे वर साइंग कि अच्छा चलो खत्म तो हुई, चलो निकलते हैं भाई, जाते हैं जल्दी जल्दी। वॉकआउट्स भी थे। हाँ, वॉकआउट्स तो थे ही, और लोग लिटरली बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ खत्म हो गई, निकलते हैं। और मतलब कुछ था ही नहीं मूवी में, सच बोलूँ ना तो मेरे को भी नहीं अच्छी लगी है मूवी, जरा भी नहीं अच्छी लगी। तो टू सम अप, विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर ने हमको काफी अच्छी मूवीज दी हैं पास्ट में। हैदर दी है, कुत्ते दी है, लेकिन ये मूवी कमीने था ना, कमीने था। हाँ, कुत्ते नहीं कुत्ते वाज अर्जुन कपूर। टेक इट बैक जल्दी। आई टेक इट बैक, सॉरी। अदरवाइज ही विल बी एनकरेज्ड टू मेक मोर मूवीज। हाँ, तो विशाल भारद्वाज ने हमें कमीने दी है और हैदर दी है, और ये मूवी देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी गंदी होगी ये मूवी, इतनी वाहियात होगी ये मूवी कि इसको देखना भी एक पाप बन जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी में देखने लायक गिनती के कुछ सीन्स हैं, थोड़े बहुत जोक्स हैं, थोड़े साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का थोड़ा सा एक्शन है जो कि बिल्कुल भी लेजी नहीं है। अच्छा एक्शन है लेकिन सेंसलेस है। अगेन, अच्छा होके भी सेंसलेस है, तो क्या बोलूँ मैं उसको, अच्छा बोलूँ भी कि नहीं बोलूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा रिव्यू ओ रोमियो का, और ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो हमें बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं। नहीं करेंगे ऐसा, डोंट रिपल्स योर ऑडियंस। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।